एक्सेल के अंदर आप बहुत ही आसानी से इस तरह से अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकती हो और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। हेलो व्यूअर्स, विश ऑल ऑफ यू वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नून एंड गुड इवनिंग। डॉट कॉम शिक्षा में आप सभी की स्वागत है। सो आज हम सीखने वाले एक्सेल के अंदर आप कैसे अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकते हो। तो अटेंडेंस शीट क्रिएट करने के लिए आपको पहले इस तरह से एक फॉर्मेट को डिजाइन करना पड़ेंगे। तो फॉर्मेट डिजाइन करने के लिए मैं जो स्टेप कर रहा हूँ वो स्टेप फॉलो करना। तो यहाँ पर है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद इस जो नेम ऑफ स्टूडेंट इसको आप बैकग्राउंड इस तरह से चेंज कर सकते हो। जो जो फॉर्मेट आपको करना चाहिए मतलब पसंद है वो आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो नेम है आपका, जो स्टूडेंट का नेम है, इस तरह से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इस तरह से पेस्ट करोगे तो इस पेस्ट में सिर्फ और सिर्फ नेम आएंगे, पर जो बैकग्राउंड है वो नहीं आएंगे। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर जो बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड देने के लिए आपको इस तरह से बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा बैकग्राउंड। ठीक है, तो आप किसी भी बैकग्राउंड आप इस यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो ए वाला बैकग्राउंड एक्चुअली लगाया था, तो ये वाला बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अटेंडेंस सीट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पर एक पहले आपको अटेंडेंस सीट लिखना पड़ेंगे, अटेंडेंस सीट। अब क्या करो, अब जो हमारा जो सेल है, जैसे कि एब्सेंट प्रेजेंट, इस तरह से छोटे छोटे सेल यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। तो आप इसको इस तरह से ड्रैग करके इसको छोटे छोटे सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से छोटे छोटे सेल में कन्वर्ट कर लेना। चलो हो गया। अब ए वाला जो अटेंडेंस सीट है, इसको आप पहले इसको मार्च कर लो। मार्च करने से क्या होगी, ये पूरा का पूरा एक सेल के अंदर आ जाएंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, इस तरह से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सेल मैंने क्रिएट किया, ये छोटे छोटे सेल को आप पहले बॉर्डर लगा दो। इसमें आप बॉर्डर लगा दो, तो यहाँ पर बॉर्डर आपको मिल जाएंगे। इस बॉर्डर में ऑल बॉर्डर जो है, उस ऑल बॉर्डर में क्लिक करो तो ये बॉर्डर लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एब्सेंट का मतलब है, ए का मतलब है एब्सेंट, पी का मतलब प्रेजेंट। अब यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लगाना पड़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन क्या है, अगर एब्सेंट आएंगे तो वो जो हमारा एब्सेंट है उसका रेड बैकग्राउंड होगा, और जो प्रेजेंट है उसका ग्रीन बैकग्राउंड होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट लगाने के लिए आपको इस तरह से ये जो सेल है, इस पूरा सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाईलाइट सेल्स रोज रूल्स है, ये जो हाईलाइट सेल्स रूल्स है इसमें क्लिक करना। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इक्वल टू, तो इक्वल टू में क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर आपको अगर ए, मुझे ए से क्या चाहिए, ए मतलब रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर रेड टेक्स्ट है, तो इसको ओके कर लेता हूँ। फिर से और एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करने के बाद हाईलाइट्स एंड इक्वल टू, यहाँ पर आपको पी लिखना पड़ेंगे। पी मतलब क्या होना चाहिए, ग्रीन। तो यहाँ पर एक बार क्लिक करना और यहाँ पर आपको ग्रीन मिल जाएंगे, तो ग्रीन में क्लिक करना एंड ओके। तो इससे क्या होगी, अगर आप पी टाइप करोगे तो वो हो जाएंगे हमारा ऑटोमेटिकली ग्रीन। टैब प्रेस करने से वो साइड में आ जाएंगे, और ए प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ग्रीन, रेड। तो ये हो गया हमारा कंडीशनल फॉरवर्डिंग। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो मेरा जो एब्सेंट एंड प्रेजेंट डेटा है इसको आप फिल कर सकते हो। चलो, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट एब्सेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो सेल है इसको मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर टोटल काउंट करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल, इस टोटल का एक मैं कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, टोटल। टोटल, अब इस टोटल वाला जो कॉलम है इसको आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हो, इस तरह से बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड का आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है इसको आप वाइट दे सकते हो। चलो हो गया। अब इसको थोड़ा बहुत इसको जूम कर लेता हूँ। चलो हो गया। अब यहाँ पर जो काउंटिंग है, काउंटिंग ये एक्चुअली मैंने एक लॉ लगा के यहाँ पर काउंटिंग कर लिया। कैसे, पहले आप ये जो सेल है इसको पहले आप एक काम करो, इसको इसका जो बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर लो। इस तरह से बैकग्राउंड मैंने चेंज कर लिया, और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो व्हाइट कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेंगे, काउंट इफ। तो यहाँ पर मैं एक बार मेरा जो फार्मूला है उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ। यहाँ पर आपको सजेस्ट हो गया, ये जो काउंट इफ ये आपको सजेस्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बोल रही है कि रेंज, तो ये जो हमारा रेंज है इस रेंज को पहले सिलेक्ट कर लेना। रेंज सिलेक्ट हो गया। अब कॉमा, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, अगर प्रेजेंट होगी तो काउंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर कोटेशन पी, कोटेशन कंप्लीट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
चलो आ गया 6। अब बाकी का जो काउंट है उसको इस तरह से क्लिक करो तो बाकी का जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये था एक्चुअली हमारा अटेंडेंस सेट। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस तरह से अटेंडेंस सेट क्रिएट कर सकते हो, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो आई थिंक ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 ये वाला वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।